भारतीय प्लेयर्स इस वक्त कमाई के मामले में सबसे आगे हैं। इन प्लेयर्स की कमाई कहां से होती है? बीसीसीआई आखिर कहां से इतना पैसा इकट्ठा करता है? ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है? खैर कोई नहीं। इस वीडियो में बीसीसीआई के राजस्व मॉडल पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीसीसीआई कैसे पैसे कमाता है। बीसीसीआई के पास कई स्रोत है जिसके माध्यम से वो अपना खजाना बनाता है। सबसे पहले आता है मीडिया राइट्स। बीसीसीआई की बड़ी कमाई मीडिया राइट्स से होती है। भारतीय दर्शकों को अपने पसंदीदा खेल को देखने के लिए रात बिताने की कोई गुरज नहीं है और ये वही होता है जो बीसीसीआई के पास होता है। लगभग 1.6 बिलियन दर्शकों ने 2019 भारतीय वर्ल्ड कप देखा। अगर आप अपने कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपकी किसी भी पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो के 50 गुना से अधिक बार देखा गया है। साल 2008 में सोनी नेटवर्क्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स नेटवर्क ने मिलकर 8,200 करोड़ रुपए का सौदा किया, अकेले आईपीएल के दर्शकों का अधिकार हासिल किया। 2021 तक तेजी से बीसीसीआई ने आईपीएल के पूरे टेलीकास्ट राइट स्टार स्पोर्ट को $2.55 बिलियन में बेच दिया, जो 5 साल का सौदा 2018 से लेकर 2022 तक था। फिर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप एक ऐसा स्थान है जहां कंपनी लोगो, विज्ञापन स्थान आदि के रूप में अधिक स्क्रीन स्थान प्राप्त करके अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। कंपनी इस जगह के लिए लड़ती है। फिलहाल में 197 कम्युनिकेशन के ओनरशिप वाला पेटीएम अगले 4 साल के लिए भारतीय टीम का टाइटल स्पॉन्सर है। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की कीमत कितनी है। खैर, कंपनी ने डील को बंद करने के लिए करीब 203.28 करोड़ का भुगतान किया। ये सौदा 2023 तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लागू रहेगा। उन्हें बीसीसीआई को खेले जाने वाले प्रत्येक मैच के लिए लगभग 3.8 करोड़ का भुगतान करना होगा। ये निश्चित रूप से बहुत सारी संख्या है। फिर आता है टीम स्पॉन्सरशिप। भारतीयों का पसंदीदा खेल यही खत्म नहीं होता। बीसीसीआई के पास कई अन्य लोग भी हैं जो एक स्थान का दावा करने के लिए आगे आ रहे हैं और उनमें से एक ऑफिशियल टीम स्पॉन्सरशिप है। लंबे समय तक सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की आधिकारिक टीम स्पॉन्सरशिप का पद संभाला, लेकिन जल्द ही ताज स्टार स्पोर्ट और ओप्पो को दे दिया गया। लाइन के बाद बायजूस भारत के आधिकारिक टीम स्पॉन्सरशिप के रूप में हुआ। 1,079 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए इसने 2022 के 31 मार्च तक राइट को सील कर दिया। इसलिए विराट से लेकर बुमराह तक हमारे सभी पसंदीदा खिलाड़ी अपनी जर्सी पर बायजूस का लोगो पहनते नजर आते हैं। फिर आता है अन्य देशों के साथ श्रृंखला, सीरीज विद अदर नेशंस। आईसीसी कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरे आयोजित करता है और इससे वो बहुत बड़ी कमाई करता है। पहले देशों में रेवेन्यू का समान वितरण होता था, लेकिन बाद में नई योजना के तहत 3 बड़े क्रिकेट बोर्ड, जिसमें बीसीसीआई भी शामिल है, उसके बीच रेवेन्यू बांटा जाता है। इससे ये सवाल उठ सकता है कि ये कैसे संभव है। दरअसल भारतीय क्रिकेट प्रशंसक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल को देखने जाते हैं। ये संख्या लगभग 75% होते हैं, खासकर जब टीम इंडिया का मैच हो। इसलिए अन्य देशों में जब कई सीरीज होते हैं, बीसीसीआई की कमाई दर्शकों से भी होती है। उदाहरण के लिए अकेले साल 2019-20 क्रिकेट सीरीज के दौरान बीसीसीआई को लगभग 950 करोड़ मिले। कई आश्चर्य नहीं कि बीसीसीआई क्रिकेट समाज में सबसे अमीर कैसे है। फिर आता है किट स्पॉन्सर। इससे पहले नाइक इसका किट स्पॉन्सर था, जो बीसीसीआई को सालाना आधार पर लगभग $12.13 मिलियन का भुगतान करता था, लेकिन जल्द ही ब्रांड ने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया, जिससे बीसीसीआई संभावित सोर्स की तलाश कर रहा था। सौभाग्य से एमपीएल ने भारत के आधिकारिक किट स्पॉन्सरशिप में रूप में अपना स्थान बना लिया। इसके अलावा बीसीसीआई ने स्पॉन्सर्स के रूप में हुआवी और अंबुजा सीमेंट जैसे कई अन्य ब्रांड के साथ हाथ मिलाया। बीसीसीआई किट स्पॉन्सर से भी हर सीरीज में 270 करोड़ की कमाई कर लेता है। फिर आता है आईपीएल। टिकट से लेकर मीडिया राइट्स तक आईपीएल कमाई करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। पूरी कमाई फ्रेंचाइजी के बीच साझा की जाती है और निश्चित रूप से बीसीसीआई कभी भी हिस्सा लेने में विफल नहीं होता है। फ्रेंचाइजी को 50% देते हुए बाकी को बीसीसीआई रखता है। ये यहाँ समाप्त नहीं होता है। फिर फ्रेंचाइजी को सीरीज के अंत में बीसीसीआई को अपने कुल राजस्व का लगभग 20% देना होगा। तो कह सकते हैं कि बीसीसीआई की आईपीएल से होने वाली कमाई का 60% जेब में रखता है। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सर एक स्पोर्ट का दावा करने के लिए 2100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं। विज्ञापन भी आईपीएल के माध्यम से प्राप्त राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जो कोई भी मैच के बीच अपना विज्ञापन दिखाना चाहता है, उसे 12.5 लाख प्रति सेकंड का भुगतान करना होगा। अब आप जान गए होंगे कि बीसीसीआई की कमाई का जरिया क्या है और बीसीसीआई पैसे कैसे कमाता है। भारत देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक भावना है। हर भारतीय, चाहे वो इसे पसंद करे या ना करे, हमेशा किसी न किसी तरह से इसका ध्यान रखेगा और बीसीसीआई निश्चित रूप से ये जानता है कि इस पर कमाई कैसे किया जाता है। तो अगली बार जब आप कोई मैच देखें तो उससे जुड़ी भारी कीमत याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा कि बीसीसीआई पैसे कैसे कमाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।